ये कलयुग के अंदर सबका बहुत सद्भाग्य है। हमको इस कलयुग के अंदर भी ऐसे अध्यात्म विज्ञान के अनुभवी पुरुष के मुखारबिंद से ये विज्ञान समझने का जो मौका मिल रहा है, और विज्ञान भी निष्पक्षपाती, कोई धर्म संप्रदाय, गुरु, भगवान या क्रियाकांड से पर ऐसा विज्ञान हम सबको इस वातावरण के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर भी सुनने को मिलता है। ये हमारा सबका सद्भाग्य है। दिन ब दिन ये विज्ञान सुनने वाले, समझने वाले, अनुभव करने वाले की संख्या दिन ब दिन और बढ़ती ही रहती है, और बढ़ती रहती है। और ये विज्ञान हमारी सबकी भावना से और हमारे सबके प्रयास से पूरे विश्व में फैलेगा, उसमें कोई शंका भी नहीं है। और ये विज्ञान धीरे धीरे साधु, संतों, सन्यासियों सबके जीवन में ये प्रकाश डाल रहा है। सभी को विज्ञान शब्द बोलने के लिए मजबूर करता है। यही आध्यात्म विज्ञान की शक्ति है। पहले जमाने में लोग धर्म की बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते थे, परंपरा की बात करते थे। आज साधु, संत, सन्यासी जितने भी प्रवचनकार हैं, उपदेशकार हैं, सत्संग करने वाले हैं या मोटिवेशन वाले हैं, सभी लोगों को अपने प्रवचन में विज्ञान शब्द का प्रयोग करना ही पड़ता है। यही आध्यात्म विज्ञान का पावर है। और ये आध्यात्म विज्ञान जो हमको दृष्टि के रूप में जो मिला है, ये विज्ञान हम अपने जीवन में कैसे संपूर्ण रूप से इसको समझ पाए, कैसे संपूर्ण रूप से इसका अनुभव कर पाए, और ये अनुभव हम दूसरों को भी कैसे बांटे, इसी के लिए ये आध्यात्म विज्ञान का जो सत्संग का जो स्वाध्याय है, सत्संग की जो परंपराएं हैं, इसके अंदर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से अपना प्रश्न करने का अधिकार है। हर व्यक्ति प्रश्न कर भी सकती है बिना संकोच। मैं हर एक व्यक्तियों को उत्तर भी देता हूं। कोई जगह आध्यात्म विज्ञान के अंदर वाद विवाद का स्थान नहीं है, और इसीलिए जब वाद विवाद होता है तो अहम में बात आ जाती है, फिर कड़वाहट हो जाती है। यहाँ वाद विवाद में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो बात करते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ की है, लॉ ऑफ नेचर की है। स्वीकारो तो भी ये है, ना स्वीकारो तो भी ये है। उसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, न मेरे पास है। मैं जब सनातन सत्य की बात करता हूं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आप स्वीकारते और नहीं स्वीकारते तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे आध्यात्म विज्ञान की बात जब विश्व के फलक के अंदर लोगों के सामने कुदरती संजोग के अधीन, कुदरती कानून के अधीन और कुदरती रचना के अधीन जिस प्रकार से लोगों के सामने ये विज्ञान पेश हो रहा है, मैं समझता हूं ये कलयुग के अंदर ये बहुत बड़ी सिद्धि है, जो लाखों करोड़ों लोगों को कल्याण करने के लिए इसकी नींव अभी तैयार हो रही है, और इस नींव के आप सब भी भागीदार हैं। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करें। ये विज्ञान को यथार्थ रूप से, सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश करें। अपने जीवन में जो कुछ भी ये विज्ञान को समझने में उलझन है, पजल है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, जिसका हमको समाधान नहीं मिला है, या और कोई प्रकार के आपके प्रश्न है, तो जरूर आप
यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। बारी बारी से समय की मर्यादा को ध्यान में रख के आप अलग अलग व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं। हमारे एंकर यहाँ जो कुछ भी मैनेज कर रहे हैं, इनको आप सब सहयोग करने की कृपा करें और इसमें अपना अहंकार भी इसमें मत लाए, क्योंकि उनका काम अपनी मर्यादाओं में रहकर आप सबका कैसे समाधान होवे, आप सबके कितने मैक्सिमम प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाए और सभी व्यक्तियों को प्रश्न करने का मौका भी मिले, तो ये सब कुछ सुचारू रूप से ये चले, यही एंकर की भावना होती है और यही प्रयास होता है। तो आइए हम सब उनको भी सहयोग करके अपने जीवन का समाधान प्राप्त करके अपने परसों हमारे सत्संग में यहाँ सूरत में आए थे, तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो बैठे थे और प्रश्न भी किया था और अपना जो कॉन्फ्रेंस सत्संग था इसमें भी बैठे थे। इसके बाद कल हम इनके परसों आए थे, कल हम इनके घर पे गए थे और उनकी धर्मपत्नी की तबीयत नादुरुस्त होने के वजह से वैसे भी हम मिलने के लिए गए थे और उनकी भी भावना थी कि आप मेरे घर पे आइए, तो हम वहां गए थे। करीब 1-आध घंटा बैठे होंगे, वैसे तो बहुत सारी बात उनके यहाँ हुई थी। तो उनकी बातों का यह निष्कर्ष था कि ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान जो मैं जो विज्ञान जानता हूँ, उनका कहने का मतलब कि वो भौतिक विज्ञान है, क्योंकि वो इसरो और नासा के साथ वो काम करते हैं, स्पेस में स्पेस एजेंसी के साथ वो काम करते हैं। तो मेरा जो विज्ञान है वो तो सब टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत सारा हाइट के ऊपर यूनिवर्सल टू साइंस और जो नेचुरल साइंस है वो तो बहुत ऊपर है, वो तो ऑटोमेट काम कर ही रहा है। आप इसको मानो न मानो, समझो ना समझो, अनुभव करो या ना करो, कुदरत का कानून और कुदरती रचना ये तो काम करती ही रहेंगी, दिन रात होते ही रहेंगे, ठंडी बारिश गर्मी होती ही रहेगी, सभी प्रकार की ऋतुयां होते ही रहेगी और भर्ती ओट कर्म और कर्मफल ये सबको मिलता ही रहेगा। तो ये जो ऑटोमोट सिस्टम है, ये साइंस तो अपने आप चलता रहेगा। इस साइंस को जानना ये हमारी दृष्टि का सवाल है और अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे पास रिलेटिव सत्य जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है वो तो हमारे पास है ही, कहीं अवतारों से है, कहीं सदियों से है, मगर ये रिलेटिव सत्य का ज्ञान हमको एक या दूसरी तरह राग द्वेष कषाय मेरा तेरा ये करवाता है और कर्म बंद होता है। तो ये जो कुदरती कानून का जो सिद्धांत है और ये विज्ञान है, अल्टीमेट ट्रूथ, ये विज्ञान 6 सनातन तत्वों से जुड़ा हुआ है। ये विज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे को भी उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल में समझना है। अभी मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जैसे जैसे मेरे को ये जब प्रश्न खड़े होंगे तो मैं अवश्य आपको करूंगा, मगर इतना जरूर है उन्होंने कहा कि ये विज्ञान जो आप बता रहे हैं वो कोई साधारण विज्ञान नहीं है, वो बहुत हाइट वाला अल्टीमेट साइंस है, इसके ऊपर कोई साइंस नहीं है, सिर्फ अनुभव है। तो ये उन्होंने बहुत नम्रता से बताया और उन्होंने कहा कि मैं आपको बार बार समय समय पे मिलने की कोशिश करूंगा, फोन पे या तो प्रत्यक्ष तो हर बार नहीं मिल सकते हैं, मगर फोन पे मिलने की कोशिश करूंगा। और इसी प्रकार वार्तालाप तो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हुआ, मेरे साथ और भी महात्मा थे तो उन्होंने भी बहुत कुछ प्रश्न किया था, मगर कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताऊं, मतलब कोई पर्सनल बात नहीं थी, मगर एक नॉर्मल क्वेश्चन था। तो
कोई विशेष प्रकार की बातचीत तो वैसे नहीं हुई, क्योंकि उनके संजोगों की भी एक मर्यादा थी। उनकी पत्नी बीमार थी और बैक पेन था, और 2-3 महीने से वो भी संघर्ष कर रहे हैं उनके सॉल्यूशन के लिए। तो हमने भी ज्यादा उनको व्यवहार से कष्ट नहीं दिया, एक फॉर्मल हम गए थे। तो ये हमारी सिचुएशन थी। यस प्लीज। जय सच्चिदानंद।